Hello everyone, welcome back to the CW official YouTube channel. Today we are diving into a crucial topic in the world of cybersecurity, that is zero trust security. As you all know कि हमारा जो डिजिटल लैंडस्केप है वो कितनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है एंड जो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है हमारे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। दैट्स वाई इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के कंसेप्ट को एंड हम ये भी समझेंगे कि ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्रूशियल क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी एग्जैक्टली है क्या। ज़ीरो ट्रस्ट एक टाइप का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो कि बेस्ड अपॉन है नेवर ट्रस्टिंग ऑलवेज वेरीफाइंग जैसे प्रिंसिपल्स पे। हमारे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनको इस वे में डिज़ाइन किया गया कि वो एजम्पशंस का यूज़ करके किसी भी ग्रुप ऑफ नेटवर्क को आसानी से एक्सेस प्रोवाइड कर दें बिना ये वेरीफाई किए कि उस ग्रुप ऑफ नेटवर्क पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो इसी लूप होल को ठीक करने के लिए ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया साइबर सिक्योरिटी में। नाउ अब हम ये समझेंगे कि इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। ज़ीरो ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है वो सेवरल कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सो वन बाय वन हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वेरीफाई एग्जैक्टली। इसका ये मतलब है कि किसी भी यूज़र को या किसी भी ग्रुप ऑफ सिस्टम को एक्सेस प्रोवाइड तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो वेरिफिकेशन ना कर ले और उसको वेरिफिकेशन हर बार करनी पड़ेगी चाहे वो यूज़र या वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट में पहले से सेट हो। हर किसी यूज़र को हर किसी डिवाइस को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी एंड ये एक प्रूफ देना पड़ेगा कि जो उस डिवाइस को एक्सेस कर रहा है वो उसका रियल ओनर है एंड ये वेरिफिकेशन हर टाइम होगी जितनी बारी भी आप अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज़ लीस्ट प्रिविलेज। इट मीन्स कि यूज़र्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस और परमिशंस दी जाएंगी जो कि उनको नीडेड होगी अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एंड दिस थिंग रिड्यूस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ए सिक्योरिटी ब्रीच। अगर यूज़र्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस और परमिशंस प्रोवाइड की जाएंगी देन किसी भी यूज़र के लिए इम्पॉसिबल होगा उसको डेटा को चुराना या उस डेटा पे एक्सेस गेन करना। यूज़र्स को सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन या इतनी ही एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जितने में वो अपना जॉब फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी इन दोनों प्रिंसिपल्स पर ही प्योरली बेस्ड है। नाउ हम अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे की कंपोनेंट्स का यूज़ आता है। दी फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM। IAM में इंट्रोड्यूस किया जाता है मल्टी फैक्टर अथॉरिटिकेशन MFA एंड कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ यूजर्स एक्टिविटी। इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ये कंफर्म किया जाता है कि जो उस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है वो उसका ओरिजिनल यूज़र है या नहीं। एंड नेक्स्टली वी हैव माइक्रो सेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में एक ह्यूज नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर सेगमेंट्स में एंड हर एक स्मॉलर सेगमेंट के पास अपना एक खुद का सिक्योरिटी कंट्रोल या सिक्योरिटी टूल अवेलेबल होता है एंड ये चीज़ करने के बाद पोटेंशियल अटैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस ग्रुप ऑफ नेटवर्क को हैक कर पाना या उसको ट्रैक कर पाना। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी प्योरली रिलाई करती है किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक के थॉरो इंस्पेक्शन पर। मीन्स किसी भी नेटवर्क को या किसी भी इंटरनेट ट्रैफिक को फुली एनालाइज करने के बाद एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है एंड ये चीज़ पॉसिबल होती है ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के साथ। एंड इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशंस सच एज फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम IDS एंड अदर एडवांस थ्रेड्स एंड और भी मैकेनिज्म्स का एडवांस एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अब हम बेनिफिट समझेंगे ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के। एज़ यू ऑल नो कि 2023 में जो हमारा डिजिटल एज है वो कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है एंड उसका हमको ये डिसएडवांटेज मिल रहा है कि जो हमारे साइबर थ्रेट्स हैं वो भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज जो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो आज के इस एज में इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि वो हमारे डेटा को या साइबर थ्रेट्स को हमसे प्रोटेक्ट कर पाए बिकॉज जो साइबर थ्रेट्स के टूल्स हैं वो मॉडर्न एंड एडवांस होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं या जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है हमें उसे भी एडवांस बनाना पड़ेगा एंड हम उसे एडवांस बना पाएंगे बाय दी ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का यूज़ करके जो साइबर अटैक्स हैं हम उन्हें बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो जो लेटरल मूवमेंट का रिस्क है वो भी रिड्यूस होगा एंड जो हमारा ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर है उसको भी एनहेंसमेंट मिलेगी
बिकॉज ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें ऑलवेज वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी एंड हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी नोटिस किया जाएगा, उनको भी एनालाइज किया जाएगा। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी हमारे डेटा ब्रीचेस को भी रिड्यूस करेगी। हमारे इस आज के डिजिटल एज में जो हमारे डेटा की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का यूज़ करके जो हमारी डेटा की सिक्योरिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट मिलेगी। नाउ अब हम ये समझेंगे कि हमको इस सिक्योरिटी को यूज़ करते टाइम कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हमने अब तक ये समझा कि ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी हमको सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड करेंगी। सो इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हम उसके बारे में भी बात करें। इस सिक्योरिटी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एडवांस टेक्नोलॉजी में एंड एडवांस एल्गोरिदम्स में, तभी हम इस टेक्नोलॉजी को आसानी से एंड एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस के सर्वर्स में फिट करने के लिए हमको एडवांस मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, एडवांस मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ करना पड़ेगा एंड ऑल्सो हमें वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा केयरफुल वे से करनी पड़ेगी। बिकॉज ज़ीरो ट्रस्ट का कंसेप्ट इतना ज़्यादा एडवांस है कि ये किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। सो आपको फुल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आप ही उस डिवाइस के या उस सिस्टम के ओरिजिनल यूज़र हैं। In conclusion, I must say that when this zero trust security will introduce, then it will completely change the parameters of cyber security. एंड इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी यूज़र के लिए। एंड जो हमारा डिजिटल लैंडस्केप है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाएगा। मीन्स जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बिकॉज ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी जब तक आपको पूरी तरह आइडेंटिफाई ना कर दे तब तक ये आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, you may subscribe my channel for more cyber security and tech related content.